प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। हालेलुया। आज का हमारा बाइबल वचन है जिसका टाइटल है मेरी दुआ सुनी क्यों नहीं जाती। मेरे प्रियो, आज इस टॉपिक पर हम बात करते हैं परमेश्वर के वचन से। मेरे प्रियो, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप रो रो कर प्रार्थना करते हैं और ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थना एक छत से टकरा कर वापस आ रही है। हमें लगता है कि परमेश्वर सुन नहीं रहा है। क्या पता रुकावट हमारे अंदर ही हो। इस वचन का आज वो राज खोलेंगे जो आपकी प्रार्थनाओं का जीवन बदल देगा। तो आइए मेरे प्रियो, आज का बाइबल वचन है भजन संहिता अध्याय 66 आयत 18। यहाँ अधर्म का मतलब है। आइए मैं वचन को पढ़ती हूँ। मेरे प्रियो, आप भी अपनी बाइबल खोल सकते हैं जहाँ से भी कहीं आप मुझे देख रहे हैं। लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। वचन क्या कहता है? यदि मैं अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। मेरे प्रियो, हम बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं और सच में कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम इतनी प्रार्थना करते हैं, इतनी विनती करते हैं, हमारी दुआ क्यों नहीं सुनी जाती। जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं वो लौट कर हमारे पास आती है, ऐसा हमें लगता है मेरे प्रियो। लेकिन वचन क्या कहता है? यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, वो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दाऊद क्या कहता है यहाँ? यदि मैं अपने मन में अनर्थ की बातें सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। आइए हम इस वचन को गहराई से डीपली समझते हैं। हालेलुया। अनर्थ और अधर्म का मतलब है चोरी या मर्डर करना नहीं है। अनर्थ की बात किसी चोरी का, किसी मर्डर का करना नहीं है मेरे प्रियो। यहाँ अधर्म का मतलब है वो बातें जो हमने मन में छुपा रखी हैं, किसी के लिए कड़वाहट, पुरानी नफरत या फिर किसी को माफ ना करना। जब तक हम अपने दिल में किसी के लिए बुरी विचार, बुरे सोच रखते हैं मेरे प्रियो, बुरा सोचते हैं मेरे प्रियो, तब हमारा कनेक्शन परमेश्वर से टूट जाता है। जब हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, बुरी विचार, बुरी बातें करते हैं, चुगली करते हैं, ये क्या है मेरे प्रियो? ये अनर्थ की बातें हैं। तो यहाँ दाऊद कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। हमें प्रभु से कनेक्शन बनाने के लिए, हमें प्रभु के पास जाने के लिए मेरे प्रियो, हमें शुद्ध मन की ज़रूरत है। परमेश्वर हर एक से प्यार करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर पापियों से प्यार करता है। परमेश्वर पाप से प्यार नहीं करता। परमेश्वर पाप से नफरत करता है मेरे प्रियो। पाप एक मर्डर करना ही नहीं होता, व्यभिचार करना ही नहीं होता। पाप एक चुगली करना, निंदा करना, किसी के पीठ पीछे बुराई करना, किसी के प्रति गलत षड्यंत्र रखना, ये भी एक अनर्थ की बात है मेरे प्रियो। और दाऊद कहता है, यदि मेरे मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। वो क्या कहता है? यदि मैं ऐसी बातों को सोचता, मेरे अंदर ऐसी बातें होती तो प्रभु मेरी ना सुनता। अगर हमें प्रभु के पीछे चलना है, अपनी ब्लेसिंगों को परमेश्वर से लेना है, हमारी प्रार्थना, ऐसा हम क्या करें कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचने पाए मेरे प्रियो? तो हमें अपने मन को नया बनाना होगा, अंदर से हृदय को बदलना होगा मेरे प्रियो। किसी के प्रति हमें कड़वाहट नहीं रखनी, हमें गलत सोच नहीं रखनी, हमें चुगली निंदा नहीं करनी मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, वो कहता है, यदि मैं अनर्थ की बातें सोचता, क्या सोचना भी हमारे लिए, करना तो बड़ी बात है मेरे प्रियो। हम अगर गलत विचार किसी के लिए सोच लेते हैं, किसी को अपने मन में हालेलुया गलत तरह से सोच भी लेते हैं, तो वो कहता है प्रभु मेरी ना सुनता। ओ हालेलुया मेरे प्रियो, आज भले ही आज ये एक वचन है, एक लाइन है मेरे प्रियो, ये हमारे जीवन की वो डोर है, वो डीपली गहरा सागर की तरह है जो आज हमें सिखाती है। हालेलुया। हम बहुत बार पिता के आगे हम रोते हैं, पिता मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? मुझे उत्तर मेरी प्रार्थना का क्यों नहीं मिलता? लेकिन कहीं न कहीं मेरे प्रियो, वो रुकावट हमारे ही अंदर हो जाती है, हमारे ही अंदर रहती है, लेकिन हम उसे चर्च में ढूँढते हैं, इधर-बिधर ढूँढते हैं, लोगों से पूछते हैं।
आज हमें अपने मन को जाँचना है। आज हमें अपने मनों को देखना है कि आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, किसके लिए क्या बातें करते हैं मेरे प्रियो। हमें अपने मन को शुद्ध करना है, अपने मन से वो सारी अनर्थ की बातों को निकाल देना है, जो हम दूसरों के लिए करते हैं, चाहे कोई आपका भाई हो या पड़ोसी हो या दूर रहने वाला हो मेरे प्रियो। परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर ने हर एक से अपने समान प्रेम किया। तो परमेश्वर भी चाहता है मेरा बेटा, मेरी बेटी हर एक से मेरे समान प्रेम करे। हालेलुया! तो आप हमने किसी से नफ़रत नहीं करनी, चुगली नहीं करनी मेरे प्रियो। ये वचन हमें सिखाता है। मेरे प्यारे मसीह भाई-बहनों, वचन कहता है अधर्म का मतलब है वो बातें जो हमने मन में छुपा रखी कि किसी के लिए कड़वाहट, पुरानी नफ़रत, किसी को माफ़ ना करना। बहुत सारे भाई-बहनों के साथ ऐसा होता है, यदि कोई किसी के साथ बुरा व्यवहार कर देता है, तो वो भुला नहीं पाते हैं उस नफ़रत को। अरे! मेरे साथ इसने ऐसा किया था, मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा। इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने मेरे साथ ये गलत काम किया था, इसने मुझे ठोकर खिलाई थी। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने प्रेम करना सिखाया है। वो प्रेमी पिता है मेरे प्रियो। वो किसी से नफ़रत नहीं सिखाता, वो प्रेम करना सिखाता है। माय लॉर्ड थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया! हर उस नफ़रत को परमेश्वर कहता है प्रेम में बदल दो, क्योंकि वचन कहता है अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। हमें किसी के प्रति कोई अनर्थ की बातें नहीं सोचनी, किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदना, किसी के लिए खाई नहीं खोदनी। तब हम प्रभु के पास शुद्ध मन होके जाते हैं, हर एक को माफ़ करके, तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हालेलुया! मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब तक हम अपने दिल में किसी के लिए बुरा रखते हैं, तो बुरा सोचते हैं, तो हमारा कनेक्शन परमेश्वर से टूट जाता है। जैसे कि आप जानते हो, एक फ़ोन में जब तक नेटवर्क नहीं आए तो कॉल नहीं लगती। वैसे ही बिना माफ़ी के मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुँचती। इसीलिए हमें अपने हृदय से सबको माफ़ करना चाहिए मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर पवन है, वो हमारे शब्दों को नहीं, हमारे दिल को पहले से देखता है। और अगर हम प्रार्थना में प्रभु प्रभु कह रहे हैं, पर दिल में जलन है, दिल में नफ़रत है, दिल में दर्द है, नफ़रत है दूसरों के प्रति, तो मेरे प्रियो, हमारी दुआ सिर्फ़ शोर है। वो एक शोर बन के रह जाती है। तो आज ही अपने दिल को साफ कर लें, उन्हें माफ़ करें जिन्होंने आपका दिल दुखाया हो। फिर देखिए कैसे परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करते हैं, कैसे परमेश्वर आपके जीवन में मिराकल करते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम मिलकर एक छोटी-सी प्रार्थना करते हैं, अपने-अपने सर को झुकाकर। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हुए पिता इसी समय पिता, जितने बहन भाई इसी समय इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे पिता, हर एक देखने वाले, हर एक भाई और बहन के मन को शुद्ध कर दीजिए पिता। छू लीजिए प्यारे प्रभु, छू लीजिए प्यारे पिता, छू लीजिए। इनकी हर एक दुआ में जो भी रुकावट है मेरे पिता, उसे दूर करें। इनके टूटे हुए दिल को जोड़ दीजिए पिता। हर एक प्रार्थना का जवाब यीशु पिता आप दे दीजिए इन्हें मेरे पिता। इनके जीवन में पिता वो आनंद, वो सुकून दीजिए प्यारे प्रभु। ये हर एक से प्रेम करने वाले बन जाए मेरे पिता। सामर्थी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर सुना, उत्तर यस और आमीन में दिया पिता। ये प्रार्थना यीशु के महान नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आशा करती हूँ इस वचन के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष को पाई है। और आप हर एक बहन भाई जितने भी आज मुझे सुन रहे हैं, जो कहते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, मेरे प्रियो अपने हृदय को साफ करें, अपने सोचों को बदलें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और बड़ी गवाही के साथ आप खड़े होंगे। आपके जीवन में बड़ी टेस्टमनी आएगी, बड़ी ब्लेसिंग आएगी, एक बड़े ब्रेक थ्रू को देखेंगे आप अपनी अपनी लाइफ में।
इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। यदि मेरे प्रिय आप जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें, कमेंट में आमीन लिखें और हमें बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं, और अपने प्रार्थना विषय को हम तक भेज सकते हैं। और इस वचन के पढ़े सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे अगले वचन के साथ।